क्योंकि 24 का चुनाव इतना भयंकर चुनाव होने जा रहा है कि माननीय मोदी जी को समझ में आ जाएगा क्या हो गया। IAS PCS की परीक्षा सब हिंदी में कर दो, अगर इन भारत मानते हो तो। कांग्रेस इस देश में इमरजेंसी लगाई, नसबंदी कराई। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? 106 संविधान का संशोधन कांग्रेस ने करा दिया है। अगर आप लोग निष्पक्ष, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत करार देते, आज ये सब बातें न होती। अब की बार मोदी, तब की बार मोदी, ये क्या है? ये कि मीडिया को मोदी के लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग, धन पशु जैसे लोग मीडिया को खरीद लिए हैं। मीडिया का तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मीडिया समाज का आईना होता है जो चेहरा दिखाता रहता है। ये नाम समाजवादी है, काम परिवारवादी है। जो बीजेपी के लोग नारा दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो समाजवाद है। इस पर कहाँ खरा उतर रहे हैं? जो इन्होंने कहा, अभी बोला है कि कांग्रेस, अजय राय बीजेपी से विधायक, इनको पता नहीं कि अजय राय कभी बीजेपी में रहे ही नहीं। हमें का चुनाव डिक्लेयर हो, अपने आप चेहरा डिक्लेयर हो जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जहां एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई पूरे देश में देखने को मिल रही है और इंडिया लगातार कई ऐसी बैठकें कर रहा है जहां पे तमाम सारी रणनीति पे चर्चा हो रही है, लेकिन इंडिया की तरफ से एक पोस्टर लॉन्च होता है जिसमें 14 पत्रकारों को बाइकआउट करने की बात की जाती है और कहा जाता है कि ये लोग नफरत फैलाते हैं। इसलिए तमाम सारे जो सियासी दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो तमाम सारे शो में जो प्रोग्राम्स करते हैं एंकर, वहां न जाएं और उनके हिस्सेदार न बने। इसको लेकर बहुत ही सियासत तेज हो गई है और देश में तमाम तरीके की बात लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला है, तो जेपी नड्डा कह रहे हैं कि व्यक्तिगत हमला है लोगों के ऊपर। सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि 14 पत्रकारों की जो लिस्ट जारी है उसमें किसका नाम है। सबसे पहले अमन चोपड़ा का नाम है, पिपराची प्राशर का नाम है, रूबिका लियाकत का नाम है, चित्रा त्रिपाठी का नाम है, सुधीर चौधरी का नाम है, अमीश देवगन का नाम है, अर्णव गोस्वामी का नाम है, नविका कुमार का नाम है, आनंद का नाम है, गौरव सावंत का नाम है, अदिति त्यागी का नाम है, सुशांत सिन्हा का नाम है, अशोक श्रीवास्तव का नाम है और शिव अरोरा का नाम है। जो 14 पत्रकार है जिन्होंने इंडिया गठबंधन ने जिन्हें बैन कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। पवन खेड़ा ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सियासत तेजी से गरमाई हुई है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। इंडिया बनाम एनडीए, लेकिन ये पत्रकारों को बाइकआउट करने की बात समझ में नहीं आई सर। ऐसा है, ये लोग जब जनता से अपनी हार मान चुके हैं, अब इनके दिमाग में आ गया है कि ये पत्रकार जो मीडिया है, गोदी मीडिया या ग्रामीण तक जो बात जा रही है, इनके माध्यम से इनको रोका जाए और ये बातें आम पब्लिक तक न जाए। जो इनके कारनामे हैं, अच्छे कारनामे, जैसे रोजगार देना, बेरोजगारी ख़त्म करना, तमाम प्रशासनिक बात जो ये कह रहे हैं, जनता खुशहाल है, किसान की आय दुगनी हो रही है, इनकी बातों से लोग इतना नाराज़ हो चुके हैं, चाहे वो जो इनको वोट दिया हो या न दिया हो। क्योंकि 24 का चुनाव इतना भयंकर चुनाव होने जा रहा है कि माननीय मोदी जी को समझ में आ जाएगा क्या हो गया। तो पत्रकारों पे बैन क्यों किया गया सर? पत्रकारों को इसलिए कि ये जनता की आवाज़, कार्यकर्ता नेताओं की आवाज़, समाज सेवियों की आवाज़ गांव तक न जाए, चट्टी चौराहे की आवाज़, दारुल सभा की आवाज़, ये लोग जो सोशल मीडिया पर आप लोग फैला दे रहे हैं ना, जो हम लोग बोल रहे हैं ना, इसलिए ये लोग बैन कर रहे हैं कि कोई बात एक ज़िले से दूसरे ज़िले न जाए, लखनऊ की बात लखनऊ में रहे, ये गांव तक न पहुंचे, गाजीपुर तक, ये बात है। लेकिन इंडिया जो गठबंधन बना है वहाँ पे पवन खेड़ा ऐसा निर्णय लेते हैं कि 14 पत्रकारों को बैन कर दो, बाइकआउट कर दो, उनके शो में न जाओ। लेकिन और भी राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की है, वह अन्य दल की है, वहाँ तो तमाम सारे शो होते हैं, वहाँ तो जाते हैं पत्रकार। कांग्रेस की सरकार है ना राजस्थान में, 500 रुपया सिलेंडर मिल रहा है। क्यों नहीं आप लोग कहते हैं योगी जी से कि अपना जो टैक्स है यूपी सरकार का हटा दे, उसको हटा दे, अपने आप कम हो जाएगा। ये नहीं करेंगे। अब ये लोग घबराए हुए हैं। इनका गठबंधन कै पार्टी का है? एनडीए जो है कै पार्टी का, जरा आप बता दीजिए। इंडिया से क्यों घबरा रहे हैं?
ये कह रहे हैं अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। भारत, ये भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया था क्या? भारत का नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया था क्या? क्यों कह रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजों का है, नाम दिया गया? उधर आप सामान्य शिक्षा कर दो, अंग्रेजी मत पढ़ाओ, IAS PCS की परीक्षा सब हिंदी में कर दो, अगर इन भारत मानते हो तो। अगर नहीं मानते हो जो कहो भाई, आप सत्ता में हो। अभी मैं बताऊं, घोसी में जो लोग प्रभारी थे, सेक्टर प्रभारी थे और जोन प्रभारी थे, उनके घरों पर चस्पा किया जा रहा कि आपके छज्जा की वजह से एम्बुलेंस गांव में नहीं जा रही है। कितने लोगों पर चस्पा किया गया है? क्यों? क्या घोसी के उपचुनाव के पहले एम्बुलेंस नहीं जाती थी? क्या है ये जो धमकी दे रहे हैं ना, इनके धमकी से जनता डरने वाली नहीं है। ठीक है, आते हैं आपके पास, बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कहीं ना कहीं जो 14 रिपोर्टर्स, वो एंकर्स पे बैन लगाया गया है, बाइकआउट किया गया इंडिया गठबंधन ने? इंडिया गठबंधन तो बैन लगाएगी, इसलिए कि सबसे पहले भारत में 1952 में चुनाव हुआ और भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। भारत के 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और स्वतंत्र मीडिया। इन चारों स्तंभों में 99 से लेकर 100% तक ब्राह्मणों का कब्जा पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने करा दिया। तो आज तो बैन लगाएगी। ये अभिव्यक्ति पे हमला है, ये संविधान पे हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, देश के चौथे स्तंभ पे हमला है। इसलिए इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस इस देश में इमरजेंसी लगाई, नसबंदी कराई, कांग्रेस ने क्या नहीं किया? 106 संविधान का संशोधन कांग्रेस ने करा दिया है। आज कांग्रेस इतनी डर गई है कि आज अपने वंश और परिवार को लेकर के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। एक दलित के बेटे को जा करके जानबूझ करके उसको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई हुई है। एक प्रदेश में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित के बेटे को बनाया हुआ था। आज स्थिति ये थी कि उसको दबाव के नाते BSP के उसको हटा दिया गया और श्री अजय राय जी को, जो भारतीय जनता पार्टी से कभी विधायक हुआ करते थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी कहाँ जाएगी, इसको कहा नहीं। जब तक इस पार्टी का परिवार नेतृत्व करेगा, चाहे प्रियंका हो, चाहे सोनिया हो, चाहे राहुल गांधी हो, तब तक ये कांग्रेस रसातल में ही जाएगी। कांग्रेस रसातल पे ही जाएगी। ये क्या बोलेंगे? एक कांग्रेस का उदय किस लिए हुआ था, कांग्रेस पार्टी क्यों बनी थी, इनको पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के लिए बनी थी। कांग्रेस का गठन देश को आज़ाद करने के लिए हुआ था। इनसे पूछिए BJP वालों से, क्या भारतीय जनता पार्टी या RSS का कोई भी एक आदमी बता दें जो देश के लिए शहीद हुआ हो? कांग्रेस, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, खालिस्तान के नाम पर शहीद हो गई। उन्होंने खालिस्तान को स्वीकार नहीं किया। भिंडर वाले आवाज़ दिया, वहाँ पर गोली चलवा दी। आप राजीव गांधी, जो आज ये आपका गोदी मीडिया, जो मीडिया है, ये मोबाइल मेरी है, चाहे ये कंप्यूटर है, ये राजीव गांधी की देन है। जब जापान से लॉन्च किए थे, यही RSS वाले बोल रहे थे कि ये लोग कांग्रेस वाले इलेक्ट्रॉनिक लिया करके लेबरों का हक मार रहे हैं। लेकिन अमेरिका जाते हैं राहुल गांधी, वहाँ पे प्रेस से अभिव्यक्ति की बात करते हैं, प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन वही इंडिया गठबंधन बैन करने की बात करता है, बाइकआउट करने की बात करता है। इंडिया गठबंधन बाइकआउट करने की बात इसलिए करता है कि आप लोगों के निष्पक्षता पर कहीं न कहीं संदेह है। आप निष्पक्ष, अगर आप लोग निष्पक्ष, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत करार देते, आज ये सब बातें न होती। आज मीडिया जिस तरह से, इसके पहले मीडिया जिस तरह से, मोदी जब भी कोई मोबाइल खोल दिए, मोदी, अब की बार मोदी, तब की बार मोदी, ये क्या है? ये गांव-गांव में, जन-जन में इस बात का शोर हो गया कि मीडिया को मोदी के लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग, धनपशु जैसे लोग मीडिया को खरीद लिए हैं। मीडिया को खरीद लिए, बताओ। अरे ये इनको जानकारी नहीं है। इस देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, कोई कैसे खरीद लेगा? तो ये तो आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, ये गलत आरोप हैं। इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया, स्वतंत्र मीडिया है। कोई इसको आप लोगों को कोई खरीदा है? आप लोगों को कोई? हम लोग निष्पक्ष चलाते हैं, हम लोग कहाँ? ये संवैधानिक संस्था आपको बता रहे हैं खरीद लिया है।
ये निष्पक्ष एजेंसियां हैं जो देश हित में, राष्ट्र हित में और लोकतंत्र हित में गरीबों की आवाज़ को निकालती रहती हैं, छापती रहती हैं, दिखाती रहती हैं। मीडिया का तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मीडिया समाज का आईना होता है जो चेहरा दिखाता रहता है, लेकिन ये लोग अपना चेहरा साफ करने के बजाय शीशे को साफ करते रहते हैं। ये नाम समाजवादी है, काम परिवारवादी है और जातिवादी है। इन परिवारवाद की बात कर रहे हैं। एक क्या परिवारवाद की बात करेंगे? देखिए, परिवारवाद, समाजवाद जो भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पर ये विषय नहीं है। ये जनता की समस्या का समाधान परिवारवाद ये नहीं है, समाजवाद। जो बीजेपी के लोग नारा दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो समाजवाद है। इस पर कहाँ खरा उतर रहे हैं? जो इन्होंने कहा, अभी अभी बोला है कि कांग्रेस, अजय राय बीजेपी से विधायक, इनको पता नहीं कि अजय राय कभी बीजेपी में रहे ही नहीं, निर्दल विधायक हुआ करते थे कांग्रेस से। पूछ लो, अगर रहे हो तो बताओ। समाजवादी पार्टी से मुरली मनोहर के जोशी के खिलाफ ये प्रत्याशी थे, और मुरली मनोहर उसमें बसपा से मुख्तार अंसारी थे। अगर उस समय अजय राय अपना वोट 12 बजे के बाद ट्रांसफर न किए होते मुरली मनोहर जोशी को, तो मुख्तार अंसारी सांसद हो गया होता बनारस। और कमेंट लेते हैं, बाइकआउट करने की बात कितना नहीं, बाइकाट करने के बाद जो चीज़ें बाइकाट की वो गलत तरीके बाइकाट किए हैं। बाइकाट नहीं करना, क्योंकि सबको अपना अधिकार है बोलने का, बातचीत करने का। हर आदमी निष्पक्ष तरीके से बात कर सकता है। अगर उस चीज़ को बाइकाट करें तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों पे बैन लगा दिया, बाइकआउट कर दिया, बताओ। अरे तो उन लोगों के पास बैन लगाने के अलावा बचे का इंडिया का गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। एक मिनट, दूसरी बात, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। दूसरी चीज़ आप ये हमको बता दीजिए कि भाजपा ने जो है 4 MLC मुसलमान बनाया है और 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं और 1 राष्ट्रीय सचिव बनाया है, महिला मेन बॉडी की बात करें। और दूसरी चीज़ ये आप देख लीजिए, अगर जनता के बहुत बड़े हितैषी हैं और ये लोग मतलब लड़ाई इंडिया गठबंधन की लड़ रहे, तो पहले दुल्हा तो तय कर ले। मोदी को तो जो है भाजपा ने 2014 में क्लियर कर दिया था। अब ये इसमें पता नहीं, 24 का नहीं मोदी है, मोदी 24 का चेहरा नहीं है। अगर हो तो बीजेपी वाले क्लियर करें। नहीं तो अब तो मंत्री हैं, अब तो है प्रधानमंत्री। या इमान नीतीश जी बनेंगे कि लालू जी बनेंगे कि जो है राहुल बनेगा, चाहे जो बनेगा, ये आपका मुद्दा है नहीं, इंडिया का मुद्दा है। अगर बीजेपी ये कह रही है, ये बोल रहे हैं ना कि इंडिया के पास कोई चेहरा नहीं है, पहले भाजपा ये तय कर दे 24 का तुम्हारा चेहरा कौन है। और इंडिया में इतने चेहरे हैं, महिला चाहिए महिला है, नौजवान चाहिए नौजवान है, बुजुर्ग चाहिए बुजुर्ग है, और देश का केसीआर नहीं है, लेकिन केसीआर नहीं है, केसीआर नहीं है, चाहे जो नहीं है वो तो हम तय करेंगे ना, आप तय करेंगे। ये आपका मुद्दा है। पहले में का चुनाव डिक्लेयर हो, अपने आप चेहरा डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, कह रहे हैं चेहरा क्लियर नहीं है बीजेपी में। ऐसा है, देश का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए होता है। 2014 में माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और गोवा में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी ने प्रोजेक्ट किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया, पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया, कार्यकर्ता ने, और 14 से लेकर 19 में दोबारा जीते और 24 में भी मोदी जी जीतेंगे। 29 क्लियर क्या करना है, भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री है ही है वो। 24 का चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, 24 में उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, और 29 में कौन होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी 24 में माननीय मोदी जी है। 24 का चुनाव तो प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में होगा। 24 का चुनाव सबसे बड़ा चेहरा वही है। अरे भैया 14 जमीन पर बैठ 17 और 19 और 22 यू गठबंधन में ठगबंधन हो चला जाए, ये का बहुत सरसबज नहीं हुई है। तो तमाम सारे दल के लोग यहाँ पे मौजूद थे। एक का मानना है कि जो 14 एंकर्स पे बैन लगाए, बाइकआउट करने की बात है, वो सही है। तो दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जो बैन बाइकआउट हुआ है वो अभी पूरी तरीके से सही नहीं है और जनता पूरी तरीके से हर मुद्दे पर मुखर होकर 2024 लोकसभा चुनाव में वोट करेगी। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरीके से इंडिया ने 14 एंकर्स पे बैन और बाइकआउट करने की बात की है, उससे उनको कितना फ़ायदा पहुंचता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।